नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वक्त शिक्षकों के लिए क्या बड़ी खबर आ रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह में पैसा अब नहीं बनेगा बाधा। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने को लेकर सरकार की चल रही कोशिशें आने वाले दिनों में अब और तेजी से दौड़ेगी। इसकी राह में पैसे की कमी की बड़ी बाधा को दूर करने का रास्ता सरकार ने खोज लिया है। जल्द ही लागू होने जा रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राज्य सरकार के खजाने में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यानी अब शिक्षा क्षेत्र को मजबूत देने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से नहीं देखना होगा, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अब सीधे पैसा मिल जाएगा। बजट में नए सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, पोशाक इत्यादि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। पहले इन स्कीमों में बच्चों को राशि दी जाती थी। फिलहाल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है उनमें स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार, 100% नामांकन, छिजन दर को कम करने, शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, बजट में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षकों को तैयार करना, बेहतर प्रयोगशालाएं एवं उद्योग व बाजार की मांग को देखते हुए नए कोर्स डिजाइन करना आदि शामिल है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई देना शामिल है। मौजूदा समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों में जाने वाले उस पैसों को रोकने की है जिस तरह से हर साल बड़ी संख्या में बिहारी छात्र उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं। हालांकि इसकी वजह उन शैक्षणिक संस्थानों की बेहतर रैंकिंग और सुविधाएं हैं। केंद्र प्रदेश सरकार प्रदेश में ऐसी ही कुछ व्यवस्था जुटाने में लगी है। उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य सरकार ने उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 50% तक करने का लक्ष्य रखा है। इसमें लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत इंटर पास करने वाली लड़कियों को 25,000 व स्नातक उत्तीर्ण लड़की को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। विदेश में अध्ययन के लिए इच्छुक विद्यार्थी के लिए डिजिटल काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। फिलहाल प्रदेश के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय में सामान्य विषयों के अलावा बाजार की मांग के अनुरूप नए वोकेशनल कोर्स शुरू करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग के प्रस्तावित बजट में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों एवं 30,020 माध्यमिक शिक्षकों की जल्द नियुक्ति करने की चर्चा है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय में 6,000 से ज़्यादा नए शिक्षकों की नियुक्ति जल्द आरंभ करने का भी ऐलान है। इनमें ज़्यादा शिक्षक वोकेशनल कोर्स के नियुक्त होंगे। इसी तरह सरकारी विद्यालयों में 7,000 से ज़्यादा प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की घोषणा की जा रही है। इंटर उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 रुपये एवं स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपये देने की घोषणा। 1.25 लाख प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र होगी पूरी। करीब 5,000 बीबी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी पूरी। नए वित्तीय वर्ष में 6,000 से ज़्यादा और बीबी शिक्षक के बहाल होंगे। कक्षा 6 और इसके ऊपर के सभी बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की घोषणा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 और इससे ऊपर के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा व प्रशिक्षण देने का बजट में प्राविधान किया गया है। सरकार की यह बड़ी घोषणा है क्योंकि अभी सिर्फ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था है। अब नीचे के भी क्लासों में इसकी व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रौद्योगिकी संस्थान व उद्योगों के साथ मिलकर करेंगे काम। नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने की योजना को दी गई मंजूरी, गठित की गई कमेटी। उच्च शिक्षा में झंडा गाड़ने वाले IIT, भारतीय
प्रौद्योगिकी संस्थान अब आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिम को आगे बढ़ाने में जुटेंगे। इसके तहत सभी आईआईटी स्थानीय ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उद्योगों के साथ मिलकर काम करेंगे। इस दौरान वह स्थानीय ज़रूरत के कम से कम एक उत्पाद की पहचान करेंगे और उसे बाजार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही वे जहां स्थित हैं उस क्षेत्र में जुड़े अवसरों को और चुनौतियों पर ध्यान देंगे। आईआईटी काउंसिल की बैठक में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी मुहिम पर भी खास फोकस रहा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस पर जोर दिया और सभी आईआईटी से इसे लेकर रोड मैप तैयार करने को कहा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि वे जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी उद्योगों को भी देंगे। इस बीच उद्योगों से जुड़े लोगों को संस्थानों में और संस्थानों के शिक्षकों के उद्योगों का भ्रमण करने का भी सुझाव दिया है। आईआईटी काउंसिल की इस वर्चुअल बैठक में नई शिक्षा नीति के अमल पर भी चर्चा हुई। इस दौरान 4 अलग अलग विषयों पर विशेषज्ञों की कमेटी के गठन का भी फैसला लिया गया। इसमें ग्रेडेड ऑटोनॉमी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और डायरेक्टरों के अधिकार और जवाबदेही, एक आईआईटी या दूसरे आईआईटी के बीच शैक्षणिक जुड़ाव, इनोवेशन के लिए मिलने वाली वित्तीय मदद के तरीके में बदलाव आदि विषयों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही सभी संस्थानों को नीति के अमल को लेकर भी एक रोड मैप तैयार करने को कहा गया है ताकि नीति के लक्ष्यों को तय समय सीमा में हासिल किया जा सके। इसी बीच निशंक ने सभी आईआईटी को यह भरोसा दिया कि उनके शोध के लिए पैसों की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की योजना पर पूरी लाभ लेने को भी सुझाव दे दिया है। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित संयुक्त परीक्षा का फिलहाल संशय। देश भर में विश्वविद्यालयों में स्नातक में प्रवेश के लिए संयुक्त परीक्षा कराने का मामला फिलहाल इस साल लटकता दिख रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद इसे वर्ष 2021 से ही शुरू करने की योजना बनाई थी। साथ ही इसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की पूरी तैयारी का जिम्मा भी सौंपा था, जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों की माने तो योजना के तहत संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरुआत फिलहाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से ही की जानी थी। इसके लिए देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय से सहमति लेनी थी। मौजूदा समय में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिलों में अपने नियम हैं। कोई छात्रों को 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है तो कोई प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। हालांकि अभी छात्रों को स्नातक में प्रवेश के अलग अलग कई विश्वविद्यालयों में आवेदन करना पड़ता है। ऐसे में उनके नुकसान उठाए। इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को मिलेगा इंटर्नशिप।